मृत्यु ये सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि समय का खेल है। जब किसी इंसान का शरीर साथ छोड़ देता है तो कुछ ही पलों में वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। उसका परिवार, उसकी दौलत, उसकी पहचान, सब यही रह जाते हैं। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि मौत अचानक नहीं आती, बल्कि दूतों के रूप में प्रकट होती है। कहते हैं, जब आत्मा को शरीर से अलग किया जाता है तो मरते हुए व्यक्ति के सामने एक भयानक आकृति दिखाई देती है। विशाल कद, लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। ये दूत आत्मा को खींचकर शरीर से बाहर निकालते हैं और एक ऐसी यात्रा पर ले जाते हैं जो अनगिनत सदियों तक चलती है। लेकिन धरती पर परिवार के लिए असली यात्रा तब शुरू होती है। मृत्यु के बाद कई संस्कार और अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति और मोक्ष तक पहुंचाया जा सके। शव को नहलाना, नए वस्त्र पहनाना, कान और नाक में रुई लगाना, पैरों की उंगलियों को बांधना और तुलसी पत्ता मुंह में रखना, ये सब सिर्फ रस्में नहीं है। इनके पीछे गहरा अर्थ छिपा है ताकि आत्मा किसी भी छिद्र से वापस प्रवेश न कर सके। यही अंत्येष्टि की शुरुआत होती है। फिर शव को चंदन की चिता पर रखा जाता है। मंत्रोच्चार के बीच जब सबसे बड़ा बेटा या नजदीकी पुरुष रिश्तेदार अग्नि देता है तो मान लिया जाता है कि आत्मा पृथ्वी के बंधन से मुक्त हो गई। लेकिन परिवार के लिए यही सबसे कठिन घड़ी होती है। आग में जलता हुआ शरीर उन्हें यकीन दिलाता है कि उनका अपना अब कभी वापस नहीं आएगा। पुराणों के अनुसार आत्मा की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। यमलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को कई कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। सबसे भयावह है वैतरणी नदी। खून से भरी इस नदी को पार करने में आत्मा को 13 दिन तक कोई भोजन या पानी नहीं मिलता। इसी कारण से पिंडदान किया जाता है ताकि आत्मा को ऊर्जा मिले और वह अपनी यात्रा पूरी कर सके। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यमलोक तक पहुंचने से पहले आत्मा को 16 नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। हर नगर पर यमदूत थोड़ी देर रुकते हैं और वही पिंड व जल अर्पित किया जाता है। यही कारण है कि 10वें, 12वें और 13वें दिन पिंडदान किया जाता है। ये अनुष्ठान न सिर्फ आत्मा की मदद करते हैं बल्कि परिवार को भी जोड़कर रखते हैं। 13 दिन तक लोग साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं, स्मृतियां बांटते हैं और दुख में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसीलिए आज भी गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा चलती है। महाभारत की कथा बताती है कि कैसे राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष गंगा के जल से मिला था। तभी से गंगा में अस्थि विसर्जन को पवित्र माना जाता है। इन सबका सबसे गहरा संदेश यही है, मृत्यु अंत नहीं है, ये एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा या तो मोक्ष को प्राप्त करती है या फिर नया जन्म लेती है और हमारे शास्त्रों में बताए गए ये संस्कार उस आत्मा की राह आसान बनाते हैं। आपके अनुसार आत्मा की असली यात्रा मोक्ष की ओर होती है या नए जन्म की ओर? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज्ञानार्थ प्रवेश परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। धन्यवाद।